हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बिहार हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपका बिहार दरोगा बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये काम आने वाला है। तो इसलिए मैंने आज सोचा बिहार हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये। और अगर आपको मेरा वीडियो स्लो लगे तो आप प्लीज़ 1.5 के स्पीड पे देख लेना। मे बी मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या है। बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश या हरियाली का प्रदेश। तो विहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। आपको पता है बिहार में बौद्ध मठ के होने की वजह से ही लोग विहार विहार बोलते थे। जब मुसलमानों के आने के बाद विहार को बिहार बोला गया और ऐसे ही हमारे बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। वैशाली में थी, एथेंस में थी, स्पार्टा में थी या पाटलिपुत्रा में थी। तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छविनी। तो ये लिच्छविनियों द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया था। वज्जी की राजकुमारी थी राजकुमारी चल्हाना, इनसे भी विवाह किया था। मद्र की राजकुमारी थी खेमा, इनसे भी विवाह किया था। विदे के साथ इनका वैवाहिक संबंध नहीं था, बाकी इन तीनों के ही साथ था। तो इसका आंसर हो जाएगा विदे। राजकुमारी चल्हाना कौन थी। लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्रा, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा। तो मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी जो थी वो राजगिरी गिरिव्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया। अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था। उदयन आपको पता है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे। उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंदन। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयन थे। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। नंद वंश, सूंग वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश। तो उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है। बिंबिसार ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने या महापद्मनंदन ने। तो महापद्मनंदन ने स्वयं को एकराट कहा है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। मौर्यों ने, सूंग ने, गुप्त ने या कुषाण ने। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। महापद्मनंदन, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर महान का समकालीन घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी। सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो मौर्य वंश के शासन की स्थापना जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना है। ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। तो चंद्रगुप्त का महल जो है वो मुख्यतः लकड़ी का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, सुदरक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त के ग्रंथ में, विशाखदत्त की ग्रंथ ही मुद्रा राक्षस इसमें हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? तो दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था या उज्जैन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? तो इनमें से जो सर्वप्रथम जिसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अशोक के शिलालेख, इंडिका या अर्थशास्त्र? तो पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड्रोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स, डी.आर. भंडारकर, आर.के. मुखर्जी या वी.ए. स्मिथ? तो सैंड्रोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या वनीय भूमि? तो सीता भूमि का अभिप्राय अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो आपको बताना है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मस्की का लघु शिलालेख, रूमिनदेही का अभिलेख, रानी का स्तंभ लेख या भ्राभु शिलालेख? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट मस्की के लघु शिलालेख में बताया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत या पाली या हिंदी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वी.एन. मिश्रा ने, एस.डी. सांकलिया ने, ए.एस.आर. गोयल ने या प्रिंसेप ने? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? तो वो कौन से गुप्त सम्राट थे जिसने हुनों को पराजित किया था? वो स्कंदगुप्त थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या वृषध्वज? अंतिम मौर्य सम्राट वृषध्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या इनमें से कोई भी नहीं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवानामप्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो प्रियदर्शी और देवानामप्रिय ये सब अशोक
को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मौर्य काल में, मध्यकाल में, गुप्त काल में या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये हुआ था मध्यकाल में। बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में अकबर ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? एवाज को, नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या मलिक जानी को? तो इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार बिहार में मलिक जानी को नियुक्त किया था। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में या ब्रिटिश राज के दौरान? तो बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा जो है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में पुनः स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? शहजादा परवेज ने, शेरशाह ने, जहांगीर ने या बादशाह अकबर ने? तो पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर शेरशाह ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने, इब्राहिम लोदी ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने या राजकुमार अजीम ने? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो ये शेरशाह सूरी के टाइम में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक या इनमें से कोई भी नहीं? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी या बख्तियार खिलजी? तो नालंदा विश्वविद्यालय को आपको पता है बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इसका आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1590, 1575, 1576, 1572? तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? यह एक अलग सूबा था, राजकोष इस प्रदेश से अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, यह एक महत्वहीन प्रांत था, इसका एकमात्र महत्व था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। तो बिहार का महत्व जो था वो यही था कि ये एकमात्र इसका भौगोलिक रूप दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को या 21 अगस्त 1765 को? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया या इनमें से कोई भी नहीं? तो मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने या मीर कासिम ने? तो बंगाल के ये नवाब मीर कासिम थे जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर ले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद को, मानिक चंद को, राय दुर्लभ को या सिताब राय को? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब सिताब राय को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन सोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड हार्डिंग? तो गोल घर का निर्माण जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या वहाबी आंदोलन का। तो 1830 के दशक में पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खां, कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पीर अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहब या कुंवर सिंह। तो बिहार के 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, या अंग्रेजों का विरोध किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन लोगों ने आदमी तथा पैसे दोनों से ही अंग्रेजों की मदद की थी। दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं ने अंग्रेजों की मदद आदमी और पैसे दोनों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र। तो इसका नील दर्पण के जो रचनाकार थे ये दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो बिहार में ये जो नील खेतिहार विद्रोह के क्षेत्र थे ये चंपारण और मुजफ्फरपुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908, 1909, 1907 या 1911। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है ये 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण ने, जेबी कृपलानी ने या बिरसा मुंडा ने। तो बिहार में अलग प्रांत के लिए जो आंदोलन चला था इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1911 में, 1912 में, 1913 में या 1914 में। तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार से घोषणा आई थी और 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब या चिराग अली। तो देवबंद के जो विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्ण सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियोजन, वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। तो बिहार में महात्मा गांधी के पूर्ण सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना। तो राहुल सांकृत्यायन जो है ये छपरा से 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या राम सिंह। तो
नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता जो है, चंपारण नील आंदोलन के, ये महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, अंग्रेजों को हराने का तरीका इनको पता था या ये अंग्रेजी जानते थे। तो 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक ये था कि गांधी की जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में। तो हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशन कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खान। तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, छपरा, बेतिया या चंपारण। तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे.बी. कृपलानी या जयप्रकाश नारायण। तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था इजारादारी, तिनकठिया, चेनमीज या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो गांधी जी का जो ये चंपारण सत्याग्रह ये तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। आपको पता चंपारण में नील की खेती होती थी। इसका अंग्रेज जो है ये 3/20 ज़मीन पे, इसी को तिनकठिया प्रणाली बोलते हैं, इस पे नील की खेती करवाने के लिए वहाँ के किसानों को मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते थे कि आप इतना करो। तो इसी की वजह से यहाँ आंदोलन हुआ था और गांधी जी ने इस चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था तिनकठिया प्रणाली को ख़त्म करने के लिए, और फाइनली उन्होंने किया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या एस.एन. सिन्हा। तो ये पीर मोहम्मद मुनीस जी थे, इन्होंने ही किसान आंदोलन की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहाबाद। तो प्रभावती देवी जो है ये चंपारण की स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन बिहार में किस स्थान पर हुआ था? हरिपुरा, पटना, गया या रामगढ़। तो 1922 का अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये स्वामी सहजानंद बिहार के किसान नेता थे। केवल 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश। तो बिहार में किसान आंदोलन की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ या भगत सिंह। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या अप्रैल 1922। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ये कौन सा जगह था? पटना, साहेबगंज, बहरी या मुजफ्फरपुर? तो ये बहरी था, बहरी। यहाँ पे ये इतना सफल हुआ था कि मतलब कई महीनों तक यहाँ से अंग्रेजी राज के चिन्ह गायब हो गए थे। तो ये बहरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का? तो बेगूसराय में चौकीदार करके विरुद्ध जो आंदोलन, जो ये एक हिस्सा था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1934 में या 1939 में? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. रॉय या सुभाष चंद्र बोस? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1921 में, 1934 में, 1937 में या 1939 में? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो पटना में हुई थी, ये 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बढ़ियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना? तो मुंगेर का जो बढ़ियाताल विद्रोह का उद्देश्य था, ये बकास भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1932 में, 1936 में, 1937 में या 1938 में? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये कब हुए थे? 1917 में, 1919 में, 1939 में या 1946 में? तो ये जो भयानक दंगे थे, ये 1939 में हुए थे। 1939 में बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1913 में या 1911 में? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात या संयुक्त प्रांत? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो ये दंगे थे, ये सबसे अधिक व्यापक रहे थे बिहार और संयुक्त प्रांत में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धर पकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर, गया, पटना या शाहाबाद? तो ये जिला था पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या भागलपुर जेल? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कारिता को या ब्रिटेन की लेबर पार्टी को? तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रयास का श्रेय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबूराम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद? तो बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र बिहारी है, इसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था राजकीय संसाधन को
सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को या संस्कृति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारी की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जीके गोखले, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रांची या बांकीपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन हुआ था ये बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभून या राजगीर। तो बिहार के पूर्णिया और मानभून के कुछ इलाकों को पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 25 अगस्त 1999 को, 2 अगस्त 1998 को या 5 जुलाई 1997 को। तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्रवर्तन किस स्थान पर किया था? लुम्बिनी ने, सारनाथ में, पाटलिपुत्रा में या वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्रवर्तन जो है ये सारनाथ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? कश्मीर में प्रथम सदी ईस्वी सन में, राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में, वैशाली में 384 ईसा पूर्व में या पाटलिपुत्रा में 252 ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन ये हुआ था राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, अशोक मौर्य ने या कनिष्क ने। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में, कालाशोक के समय में, कनिष्क के समय या हर्ष के समय में। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उसमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी। तो महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी वो ये सभी थे, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया? बिहार के शासकों ने, उज्जैन के शासकों ने, कौशल के शासकों ने, अवंती के शासकों ने। तो बौद्ध धर्म को सबसे पहले राजकीय संरक्षण प्रदान किया था बिहार के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, वैशाली, पारसनाथ या उपर्युक्त सभी। तो जैन धर्मावलंबी का मुख्य तीर्थ स्थल पावापुरी, वैशाली, पारसनाथ ये उपर्युक्त सभी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है, आप इनको सुमेल करें। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी बोध गया में, और प्रथम धर्म चक्रवर्तन जो है उन्होंने प्रथम प्रवचन देकर अपना प्रथम धर्म चक्रवर्तन किया था ये सारनाथ में किया था, और इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। तो ए का 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देव, राजगीर, गया या बोध गया में। तो जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो है ये राजगीर में कराया था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मगध में, वैशाली में, कुंडग्राम में या पाटलिपुत्रा में। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, रांची, पावापुरी या समस्तीपुर? महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो बौद्ध तथा जैन धर्म में जो समान नहीं है वो है आत्मदमन। आत्मदमन के तरीके बौद्ध और जैन धर्म में अलग अलग हैं, बाकी सब सेम है। इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के 24वें तीर्थंकरों में से 21वें तीर्थंकर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली में, पावापुरी में, पारसनाथ में या राजगृह में? तो इन्होंने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता क्या थी? पशु बलि का विरोध, जाति प्रथा की मान्यता, आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास, वेदों को देवी रचना के रूप में स्वीकार करना। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी पशु बलि का विरोध। ये दोनों ही धर्म पशु बलि का विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलियों के लिए, इन सभी के लिए। तो बिहार जो है वह महान धार्मिक केंद्र है इन तीनों ही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस या पिल्नी? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा में आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 311 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा में आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सिकंदर, खुसरो, डेमेट्रियस या सेल्यूकस? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकोटर ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्रा नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन है? मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख? तो मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमोक्लिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फ्रिदरथ? तो यूनानी दूत डिमोक्लिस का आगमन जो है ये हुआ था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या बिंबिसार? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में या नालंदा में? हेन सोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगास्थनीज ने, हेन सोंग ने, इब्न बतूता ने या अल-बिरूनी ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय ने, हेन सोंग ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? फाहियान, इत्सिंग, युआनचांग या इनमें से कोई भी नहीं? तो नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री इत्सिंग था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला
शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्रपाल? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में या इनमें से कोई भी नहीं? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 8वीं शताब्दी में हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? बौद्ध धर्म, खगोल विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनमें से कोई भी नहीं? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पढ़ाई में जो है विषय की पढ़ाई होती थी तंत्र विज्ञान की विशेष रूप से पढ़ाई होती थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला कहाँ स्थित है? भागलपुर जिले में, कहलगांव के निकट, जमुई के निकट, बांका के निकट या इनमें से कोई भी नहीं? तो विक्रमशिला जो है ये भागलपुर जिले में कहलगांव के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? राजगिरी, गया, बिहार शरीफ या पटना? तो ओदंतपुरी जो है ये बिहार शरीफ का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? मोहम्मद सादिक, अब्दुल लतीफ, मुल्ला बहवानी या मुल्ला तकिया? तो ईरानी यात्रियों में जो धर्माचार्य थे ये मुल्ला बहवानी थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी, रॉल्फ फिच, जॉन मार्शल या बिशप हीपर? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था? कंबन, चाणक्य, अश्वघोष या वानभट्ट? तो कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1514 में हून शासक मिहिर कुल ने किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया था? नरसिंहगुप्त बालादित्य, बुधगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त? तो 1514 में हून शासक मिहिर कुल ने मगध पर आक्रमण किया था नरसिंह बालादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच निम्नलिखित में से किस स्थान पर युद्ध हुआ था? आरा, चौसा, गया या सासाराम? तो 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा के स्थान पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खान और किसके बीच युद्ध छिड़ा था जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 वर्ष तक चला था? हुमायूं, शेरशाह, रघुजी भोसले या अकबर? तो 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खान और अकबर के बीच युद्ध छिड़ा था जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था? 1504 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में? तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी 1896 में, 1906 में, 1911 में, 1936 में? तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग जो है ये 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था कब? 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1923, 7 अप्रैल 1934? तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थापित हुई है उसकी ऊंचाई कितनी है? 53 फीट, 61 फीट, 98 फीट या 74 फीट? तो विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो गांधी मैदान पटना में गांधी जी की है ये 74 फीट ऊंची है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।